A very good morning, friends. My name is Rahul, and I'm going to explain implicit objects in JSP. तो गाइस सर्वलेट JSP की सीरीज में आज हम implicit objects को कवर करेंगे. So what are implicit objects and how we can use it, right? Guys, implicit means the objects which JSP provide in ready-made form, right? Or we can say inbuilt form. So these objects are created by JSP engine during the translation phase. अब translation phase का मीनिंग क्या है कि जब JSP सर्वलेट में ट्रांसलेट होता है उस टाइम पर implicit object आपके क्रिएट होते हैं while translating JSP to servlet. So they are being created inside the service method. जो आपके सर्वलेट के अंदर एक सर्विस मेथड होता है उसके अंदर ये क्रिएट होते हैं. So we can directly use them within scriptlet. अब scriptlet क्या है? ये जो टैग्स होते हैं scriptlet के विदाउट इनिशियलाइजिंग एंड डिक्लेयरिंग देम. तो इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सर्विस मेथड के अंदर क्रिएट हो जाते हैं और हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे हम सर्वलेट में करते हैं. सो देयर आर टोटल 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन JSP एंड दीस आर आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कॉन्फिग, एप्लीकेशन, सेशन, पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज एंड एक्सेप्शन. तो गाइस ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स हैं. आउट क्या है? जैसे आप सर्वलेट में यूज करते थे, क्या यूज करते थे आप करते थे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, राइट? तो आप वहां से उस मेथड की हेल्प से इस आउट को क्रिएट करते थे. HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे. इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट यूज कीजिए. सिमिलरली HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स की जगह आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स यूज करेंगे. सर्वलेट कॉन्फ़िग की जगह कॉन्फ़िग यूज करेंगे. सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की जगह आप इनको एप्लीकेशन को यूज करेंगे. सो सेशन आप बनाते थे, राइट? सर्वलेट में इसमें बनाने की जरूरत नहीं है. सेशन को डायरेक्ट यूज कीजिए जिस पेज के ऊपर करना है. अब पेज कॉन्टेक्स्ट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके कुछ स्कोप्स होते हैं. पेज कॉन्टेक्स्ट के टोटल 4 स्कोप होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. पेज करंट पेज को डिस्क्राइब करता है. एक्सेप्शन कि अगर हमारे पेज में कोई एक्सेप्शन आती है तो हम एरर पेज डिस्प्ले करते थे जैसे कि हमने डिस्कस किया था. बट एक्सेप्शन कौन सी आई है उसको भी प्रिंट करने के लिए आप इम्प्लिसिट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं. तो गए हम हर एक ऑब्जेक्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड दीज आर वेरी वेरी यूजफुल इन JSP पेजेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया था जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं ये ट्रांसलेशन टाइम क्रिएट होते हैं और ये कहां पर क्रिएट होते हैं? इन सर्विस मेथड. अब सर्विस मेथड ये देखिए, ये आपका JSP का सर्विस मेथड है जो इंटरनली सर्वलेट का सर्विस मेथड चलता होता है. अब जैसे ये सर्विस मेथड स्टार्ट होता है इसके अंदर पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सर्विस कॉन्टेक्स्ट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, तो ये एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बना देता है. गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ये कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट आपको बना के दे देता है. गेट सेशन, ये सेशन बना के दे देता है. गेट आउट, तो आउट. मतलब डायरेक्टली आप इनको यूज कर सकते हो, राइट? तो दैट्स व्हाई इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज दे आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टाइम इन सर्विस मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइस जो सबसे पहला आपका इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है दैट इज आउट. अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है अपने ब्राउजर के ऊपर, पेज के ऊपर, तो आप आउट ऑब्जेक्ट का यूज करते हो. This is used for writing content to the client browser. It has several methods which can use to properly formatting output message. तो गाइस अब मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? हम प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट एरर यूज करते हैं. इसके अलावा भी इस ऑब्जेक्ट के पास काफी मेथड हैं लाइक न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन, एक लाइन का गैप देने के लिए, क्लियर करने के लिए. क्लियर बफर क्या है? फ्लश क्या है? इज ऑटो फ्लश, गेट बफर साइज, गेट रिमेनिंग. ये बड़े सारे मेथड है जो आउट की हेल्प से आप यूज कर सकते हो. अब देखिए प्रिंट तो आपको पता ही है, किसी मैसेज को प्रिंट करना आप प्रिंट यूज कर लेंगे. न्यू लाइन क्या करता है? दिस मेथड ऐड ए न्यू लाइन टू द आउटपुट, राइट? अगर आप इसको यूज करेंगे ना आउट डॉट न्यू लाइन, तो एक लाइन आपको एक गैप दे देगा एक न्यू लाइन की, राइट? तो अगर आपने 2 मैसेज के बीच में कुछ लाइन आपको चाहिए, एम्प्टी लाइन, तो आप न्यू लाइन का यूज करेंगे. देन क्लियर क्या है एंड क्लियर बफर क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Clear the output buffer without even letting it write the buffer content to the client. This is how it can be called, right? कहते हैं without even letting it write the buffer, कि उसमें आप कोई राइट नहीं कर रहे बफर में, उसको क्लियर कर देते हो क्लाइंट के ब्राउजर एंड पर. बट अगर मैं क्लियर बफर की बात करूं
तो क्लियर और क्लियर बफर में क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्लियर मेथड इज दैट when we involve outdoor clear on an already flushed buffer, it throws an exception. However, outdoor clear buffer does not. कि मान लो आपका बफर पहले ही क्लियर है, आप फिर भी क्लियर मेथड यूज कर रहे हो तो एक्सेप्शन थ्रो आएगी कि ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन क्लियर बफर के केस में ऐसा नहीं होगा, वहां पर कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो प्रेफरली हमें क्लियर बफर ही यूज करना चाहिए। इसी तरह हमारे पास और भी फंक्शन है, जैसे फ्लश हो गया, ऑटो फ्लश हो गया। जो फ्लश फंक्शन है, दिस मेथड आल्सो क्लियर द बफर जस्ट लाइक क्लियर मेथड, जैसे हम पहले करते थे, बट इट फोर्सेस इट टू राइट द कंटेंट टू द आउटपुट बिफोर फ्लशिंग। ये कहते हैं कि पहले जो भी बफर में है वो आउटपुट पे राइट करेगा, उसके बाद इसे क्लियर करेगा, फ्लश करेगा, विच मीन्स वट एवर इज देयर इन द बफर वुड बी रिटर्न टू द क्लाइंट स्क्रीन बिफोर क्लियरिंग द बफर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है बफर में उसे क्लियर कर दिया, नो, पहले उसे प्रिंट किया जाएगा, उसके बाद उसे क्लियर किया जाएगा। देन इज ऑटो फ्लश, ये चेक करेगा कि क्लियर है या नहीं। इट रिटर्न ए बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। इट इज यूज टू चेक वेदर द बफर इज ऑटोमेटिकली फ्लश्ड और नॉट। सो अगर तो फ्लश हो चुका है, क्लियर हो चुका, तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अब बफर का साइज कितना है ये भी आप चेक कर सकते हो, गेट बफर साइज। दिस मेथड रिटर्न द साइज ऑफ आउटपुट बफर इन बाइट्स and get remaining. It returns number of bytes remaining before hitting the buffer overflow condition. तो guys टोटल साइज कितना है, तो गेट बफर साइज रिटर्न कर देगा। अब रिमेनिंग कितनी रहेगी उसमें, उसकी कैपेसिटी कितनी पेंडिंग है, तो वो आप क्या यूज करोगे, गेट रिमेनिंग, राइट। सो गाइस दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो कि हम आउट में यूज नहीं करते हैं। हमें मोस्टली हमें क्या पता होता है कि आउट के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए होता है, बट आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, एक न्यू लाइन दे सकते हो, क्लियर बफर कर सकते हो, फ्लश कर सकते हो, गेट बफर साइज आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड रिमेनिंग, राइट। दीज आर सम मेथड्स ऑफ आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो जितने भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है वो स्क्रिप्टलेट में यूज होंगे। ये स्क्रिप्टलेट टैग है ना, इसके अंदर यूज होंगे। हम क्या लिखेंगे, आउटडोर प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट, आउटडोर प्रिंटर एंड प्रिंटर, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ भी आप आउट के साथ प्रिंट कर सकते हो। सो आउट ऑब्जेक्ट को आप हर एक फंक्शन को ट्राई करो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर एक स्क्रिप्टलेट में क्या यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले दी पेज बफर साइज, हमने उसका मेथड कौन सा यूज किया, गेट बफर साइज, तो ये बफर प्रिंट कर देगा। ऑटो फ्लश सेटिंग, इज ऑटो फ्लश, क्या ऑटोमेटिकली फ्लश हो चुका है, ये रिटर्न या ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगा। डिस्प्ले द फ्री पेज बफर स्पेस, गेट रिमेनिंग कितनी है ये प्रिंट कर देगा। तो गाइस इस तरह आप हर एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हो। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ आउट ऑब्जेक्ट एंड वी विल डू आल्सो प्रैक्टिकली वन बाय वन। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। गाइस जैसे हम सर्वलेट में करते थे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, उनके कोरस्पोंडेंस से आपके पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, आप डायरेक्ट यूज करेंगे। अब रिक्वेस्ट क्या है, द मेन पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट implicit object is to get the data on JSP page which has been entered by user on the previous JSP page, right। तो जो रिक्वेस्ट आ रही होती है JSP पेज से, किसी भी क्लाइंट से, उसे गेट करना। while dealing with login and sign up form in JSP we often prompt user to fill those details। जैसे कोई आप साइन अप कर रहे हो, आप फिल करते हो पूरी डिटेल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, तो वो क्या होता है कि आप सबमिट करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है। So this object is then used to get those entered detail on another JSP page for validation and other purpose। और validation के लिए भी चेक होता है कि डाटा वैलिड है भी या नहीं, एंड यूजर वैलिड है या नहीं। तो गाइस ये उसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे आप डायरेक्ट यूज करेंगे रिक्वेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, गेट मेथड, गेट रिक्वेस्टेड URI, गेट प्रोटोकॉल, गेट सर्वर नेम, गेट सर्वर पोर्ट, गेट रिमोट एड्रेस, ये सारे आप मेथड को चेक कर सकते हो जो कि आपको रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। तो गाइस टू यूज दिस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट वेरी वेरी इजी, अगर आपको सर्वलेट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। देन अब अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्स की, गाइस ये रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, बिल्कुल ऑपोजिट। रिक्वेस्ट आएगी तभी रिस्पॉन्स आएगा ना। सो रिस्पॉन्स इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास विच इंप्लीमेंट्स HTTP सर्वर रिस्पॉन्स इंटरफेस। देखिए बिल्कुल सेम है जो हमने सबलेट में किया था। कंटेनर जनरेट दी सब्जेक्ट पासिस टू JSP सर्विस मेथड, ये सर्विस मेथड के अंदर इसे जनरेट कर देता है, राइट। किसके अंदर, सर्विस मेथड के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया था।
रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड बाय कंटेनर फॉर ईच रिक्वेस्ट। तो जितने भी आपकी रिक्वेस्ट आएंगी उसको रिस्पॉन्स सर्विस मेथड के अंदर ही क्रिएट होता है। इट रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स दैट कैन बी गिवन टू क्लाइंट। द रिस्पॉन्स इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू कंटेंट टाइप, ऐड कुकी एंड रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स पेज, राइट। तो अगर आपने किसी पेज पे रीडायरेक्ट करना है तब भी आप यूज कर सकते हैं, एंड कंटेंट टाइप सेट करनी है तब भी रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने कुकीज ऐड करनी है देन भी आप रिस्पॉन्स हमें चाहिए होता है। तो इसके भी कुछ अपने मेथड होते हैं। ये देखिए रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप की, आपकी कंटेंट टाइप क्या है रिस्पॉन्स की, हमने यहाँ पर मेंशन किया टेक्स्ट HTML, उसका बफर साइज क्या है, कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है, लोकेट क्या है। तो गाइस सभी को हम यूज कर सकते हैं, हम इसे प्रैक्टिकली भी करेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इसको यूज कैसे करना है, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, आई मूव टू, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेशन आई मूव टू नेटबीन्स। हम इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। हमने जितने भी वीडियोस किए हैं हमारी यही कोशिश रही है कि हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसको हम क्या करें, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। यस तो हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाएंगे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट नाम की, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, राइट। हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होने जा रहा है। अब सभी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, बट याद रखना इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट JSP पेज में एग्जीक्यूट होते हैं, ना कि HTML पेज में। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले इंडेक्स पेज आपका HTML में ही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि उसमें आपका क्रिएट नहीं हो रहा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ये देखिए मैं वेब पेजेस में गया, ये देखो इंडेक्स पेज है ना, मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा, उसका नाम रख लेते हैं हम इम्प्लिसिट ही रख लेते हैं, ओके, इम्प्लिसिट वेब। तो मैंने फिनिश किया। तो जितने भी और पेजेस हैं इसको हम क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं, सो डैट कंफ्यूजन ना हो। इसको हम वन बाय वन करके क्लोज कर रहे हैं। तो गाइस इसमें हम चेक करेंगे कि हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले स्क्रिप्टलेट का एक टैग यूज करते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। हमने क्या यूज किया था, सबसे पहले आउट किया था। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, प्रिंट ln हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। तो दिस इज आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मैं लिख रहा हूं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया। अब आउट का हमने एक और फंक्शन भी यूज किया था, क्या था, न्यू लाइन। ये देखिए तो गाइस हम हर तरह के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। हमने और भी यूज किए थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूं आउट डॉट गेट बफर साइज कितना है, इस चीज को प्रिंट करें, राइट, आउट डॉट गेट बफर साइज, ये हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो लेट्स सी इसकी आउटपुट क्या आती है। हम हर एक फंक्शन को वन बाय वन चेक करेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इसको सेव किया, आई एम गोइंग टू रन इट। हमने इम्प्लिसिट JSP के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, रन पर क्लिक किया। तो गाइस इसके बाद हम रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को भी कवर करेंगे, रिस्पॉन्स को भी करेंगे। एंड प्लीज जितने भी फंक्शन आप ट्राई कीजिए, क्योंकि जितनी आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट। तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ये रन होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम यू नो प्रोजेक्ट्स इट टेक्स टाइम टू कंपाइल ऑल दी फाइल्स। हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट ln किया, न्यू लाइन किया एंड गेट बफर साइज। तो तीन फंक्शन हमने आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के यूज किए। लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ये देखिए आउटपुट आपके सामने आ रही है, हेलो वर्ल्ड दिस इज आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, राइट। ये आपका मेंशन किया हुआ आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखो हेलो के बाद ये आया दिस इज आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक न्यू लाइन आ गई और बफर साइज को हमें प्रिंट करना पड़ेगा। अब बफर ऐसे नहीं प्रिंट होगा, इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए इसको हम
एक्सप्रेशन टैग में इसको प्रिंट करने की ट्राई करते हैं, राइट। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आउट डॉट गेट बफर साइज, ओके, लेट्स सी अब ये प्रिंट करता है या नहीं। ये देखिए, इसको मैं सेव कर रहा हूँ एंड आई एम अगेन गोइंग टू रन इट, रन फाइल, लेट्स सी अब इसकी आउटपुट क्या आती है। ये देखिए, दिस इज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट 8192, तो इसका बफर साइज क्या आ गया, तो 8192। अब 8192 ये बाइट्स हो गए कि इसका बफर साइज इतना है, ठीक है। मैं इसके आगे लिख देता हूं बफर साइज। अगर मैं बात करूं कि इसका रिमेनिंग बफर साइज कितना है, रिमेनिंग बफर साइज, ओके, तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए, तो इसका फंक्शन चेंज कर लेंगे हम यहां पर, गेट रिमेनिंग, और राइट, और एक प्रिंट भी कर लेते हैं, बफर भी तो यूज होगा ना अगर मैं कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा हूं। तो मैं यहां पर एक कुछ मेंशन कर देते हैं, दिस इज रिमेनिंग बफर साइज, कुछ भी मैंने मेथड लिख लिया, कुछ ना कुछ बफर में तो जा रहा है ना, तो प्रिंट एलएन हमने इसके अंदर यूज कर लिया। अब देखो, जो हमारी ये लाइन है ये प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि ये स्क्रिप्टलेट के अंदर नहीं है, ओके। तो बफर साइज इसको तो हमने प्रिंट कर दिया। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं एक और स्क्रिप्टलेट यूज करता हूं। ये देखिए, अब मैंने इसको सेव किया, नाउ आई एम गोइंग टू रन इट अगेन, राइट क्लिक, रन, लेट्स सी द आउटपुट। ये देखिए गाइस, अब दिस इज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, बफर साइज मेरा इतना है 8192, उसके बाद मैंने लिखा दिस इज रिमेनिंग बफर साइज, कुछ प्रिंट किया एंड रिमेनिंग बफर साइज कितना आ गया 7855। तो पहले 8192 था, अब कितना रह गया 7855। तो ये बफर साइज एक जीरो पर भी आ जाता है जब हम बहुत ज्यादा बफरिंग आउटपुट पे प्रिंट करते हैं। तो उसको फ्लश करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमारे पास ये मेथड्स होते हैं जो हम आगे यूज करेंगे। अब देखो, इन दोनों में ये लाइन नहीं आ रही थी, है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर सकते हैं, गेट बफर लाइन, है ना, इसको हम यहां पर प्रिंट कर सकते हैं। ये ऐसे कि जब भी कोई मैसेज आए तो नेक्स्ट लाइन पर आए। उसके बाद हम बहुत सारे फंक्शन है जिसको आप वन बाय वन यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज कर सकते हैं, इसको ऑटो फ्लश भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर क्या करूं, अब इसको क्या करें हम, इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये देखिए, तो मैंने यहां पर लिखा आफ्टर फ्लशिंग बफर साइज। तो उसके बाद क्या होगा, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर एक स्क्रिप्टलेट के अंदर या एक एक्सप्रेशन टैग के अंदर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, आउट डॉट, हाँ जी, हमारे पास कितने मेथड थे, ये देखिए, गेट बफर साइज। अगर आपने क्लियर बफर करना है, ये क्लियर कर देगा लेकिन एक्सेप्शन नहीं देगा, ये हमने डिस्कस किया था। ये देखिए, ओके, अब मैं इसको सेव कर रहा हूं। अब सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया, बफर साइज कितना, उसके बाद हमने यहां पर एक मैसेज किया, फिर से रिमेनिंग पूछा कि रिमेनिंग कितना रह गया। रिमेनिंग के बाद मैंने बफर को क्लियर कर दिया और फिर से रिमेनिंग चेक कर रहा हूं अब कितना रह गया। तो गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई एम अगेन गोइंग टू रन इट कि बफर के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। तो दिस इज फॉलोइंग एरर अकर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन। तो हमारी किसी लाइन पर क्या है, एरर है, लेट्स सी हमारी, यस, तो यहां पर ये एरर शो कर रहा है। आई एम गोइंग टू अगेन रन इट, लेट्स सी कि किस लाइन पर एरर आ रहा है। यस, ये क्या कह रहा है, क्लियर बफर, यहां पर एरर ये शो कर रहा है, क्लियर बफर। क्लियर बफर के पीछे सेमीकोलन तो हम यूज नहीं करते हैं, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं सिंपल स्क्रिप्टलेट के अंदर यूज करता हूं, लेट्स सी, ये इसके पीछे लगा लेते हैं हम सेमीकोलन। अब देखते हैं ये क्या करता है, एरर देगा या नहीं देगा, नहीं दिया, राइट। अब आफ्टर फ्लशिंग बफर साइज कितना हो गया गाइस, आफ्टर फ्लशिंग
54, मतलब उसने जितना भी बफर था उसने उसको क्या किया, क्लियर कर दिया। तो गाइस इस तरह आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वन बाय वन आपकी ये देखो ऊपर वाली लाइनें क्यों नहीं आई, क्योंकि उसने सारा कुछ ही फ्लश कर दिया, तो आउटपुट कहां से नजर आए, राइट। तो इसी तरह आप आउट ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, क्लियर बफर है ना इसलिए आ रहा है। अगर मैं क्लियर की जगह क्लियर बफर ना करूं, राइट, अगर मैं क्लियर बफर ना करूं, मैं कोई फ्लश फंक्शन चला दूं, ये देखिए अब क्या आएगा, वो तो पहले इसने क्लियर ही कर दिया था, राइट। अब मैं इसको देखता हूं इसके आउटपुट में कोई डिफरेंस है, क्योंकि वो तो आपको प्रीवियस आउटपुट शो नहीं कर रहा था ना। अब देखो प्रीवियस आउटपुट शो कर रहा है कि स्टार्टिंग में उसका बफर साइज 8192 है, रिमेनिंग बफर साइज कितना रह गया 7827, फिर मैंने फ्लश फंक्शन चलाया, फ्लश के बाद फिर से उसने सारा क्लियर कर दिया। तो गाइस इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अपने बफर साइज को मेंटेन कर सकते हो। तो गाइस ये आपकी वर्किंग थी किसकी, ये आपकी थी आउट ऑब्जेक्ट की, राइट। अब हम इस सारे कोड को क्या करते हैं, हम इस सारे कोड को, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको कमेंट में कर देते हैं। तो कमेंट में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यस एक टैग लगाएंगे कि जितना भी कोड है वो आपका सारा का सारा JSP कमेंट में चला गया, राइट। तो इसको मैं डिलीट करता हूं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं जितना भी कोड है, क्योंकि हमने यूज नहीं करना, हमने जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। तो गाइस नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट क्या करता है, अगर मैं यहां पर लिखूं, देखो स्क्रिप्टेड टैग चाहिए सबसे पहले, इसके बिना तो आप इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज कर ही नहीं सकते। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा रिक्वेस्ट, क्या लिखूंगा, डायरेक्ट रिक्वेस्ट लिखूंगा। अब मान लो ये मेरा इंडेक्स पेज है, राइट। तो मैं हम पहले सबलेट में क्या करते थे, हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते होते थे। कैसे करते थे, यहाँ पर एक फॉर्म बनाता था मैं, फॉर्म बनाया, यहाँ पर हमने फॉर्म को क्लोज किया एंड यहाँ पर एक इनपुट टैग दे दिया, इनपुट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टाइप, ये देखिए टाइप, तो मैंने इनपुट में टाइप में क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। देन प्लेस होल्डर, हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, एंटर योर नेम, राइट। उसके बाद इसको नेम मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम इसको फेच करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के जरिए। तो ये मेरे पास नेम आ गया। अब मैं नेम को क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूं। एक और हम अपना इनपुट कंट्रोल बनाएंगे जिसमें हम इसकी टाइप को चेंज कर देंगे। इसकी टाइप को मैंने क्या कर दिया, सबमिट, और ये पूरे कोड को डिलीट कर दिया, हमें नहीं चाहिए, हमें बस इस बटन का अपना क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो मैंने वैल्यू क्या दे दी, मैंने वैल्यू इसको दे दी सबमिट, राइट। अब फॉर्म तो बन गया, लेकिन इसका एक्शन कहाँ है कि जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूं ये कहां पर मूव हो। तो मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया अपने पेज का नाम जो हमने बनाया था implicit web.jsp। तो गाइस हम implicit web.jsp पर तो आ गए, तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे, हम रिक्वेस्ट implicit ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, गेट पैरामीटर। गाइस बिल्कुल सेम काम है जैसे सबलेट में करते थे, वहां पे आपको रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं, नेम इज, और स्क्रिप्टलेट की जगह मैं इसको एक एक्सप्रेशन टैग में कन्वर्ट कर देता हूं। एक्सप्रेशन टैग में सेमीकोलन नहीं आता इसलिए एरर आ रहा था। अब ये क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को जो भी हम नेम एंटर करेंगे उसको प्रिंट कर देगा, राइट। अब मैं इसको, ये देखो, अब मैं इंडेक्स पेज को रन करूंगा, हमने इसको सेव किया, आई एम गोइंग टू रन इंडेक्स पेज, और फिर देखिएगा बिल्कुल रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की तरह काम करेगा। तो मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं स्किल्स एक्सप्लोरर, राइट, सबमिट। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, नेम इज स्किल्स एक्सप्लोरर। तो गाइस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की वर्किंग बिल्कुल सेम है जैसे हमने स्टडी की थी सबलेट में HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस की। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, आप इसके अलग अलग मेथड को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये तो रिक्वेस्ट मैंने ऐसे लिखा, अब यहां पर देखिए कितने सारे मेथड है। गेट ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे नेम बाद में दे देंगे, हम पहले यूज कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड है।
कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप तो यस। उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट टाइप होगी यस। इसके बाद हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट पाथ क्या है जी। ओके, देखो कितने सारे मेथड हैं अगर आप यूज़ करने पर आ जाओ, लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो डेली रूटीन पर जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप सभी फंक्शन को एक्सप्लोर करोगे, आपकी नॉलेज देखिए कितनी बढ़ेगी। गेट लोकेल नेम, गेट प्रोटोकॉल नेम, राइट। तो इसी तरह आप हर एक मेथड की स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, गेट लोकेल नेम। ओके, अब इनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है ऑथेंटिकेट टाइप, इसको सेम मेथड दे देंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑथेंटिकेट टाइप। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप। देन हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट पाथ, कॉन्टेक्स्ट पाथ। लास्ट में हमने लिखा लोकेल नेम। तो गाइस जब ये प्रिंट होगा ना, तो एक ही लाइन में आ सकता है ये, राइट। तो एक लाइन में ना आए, हम सबके पीछे लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं, ब्रेक। तो हम टैग ऐड कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन में ये शो करे। ओके, तो गाइस मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, दिस इज रिस्पॉन्स इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने इसको सेव किया, आई एम गोइंग टू रन इट एंड ये आपका क्या है, किस में हम कर रहे हैं, इम्प्लिसिट में। तो मैं डायरेक्ट इम्प्लिसिट में ही इसको प्रिंट करूंगा। ये देखिए, तो पहले इंडेक्स पर जाते हैं ना, क्योंकि इंडेक्स से ये रिक्वेस्ट भी आ रही है नेम की। तो मैं इंडेक्स को पहले रन करता हूँ। ये देखिए, ये आपका इंडेक्स पेज आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, लास्ट में मैंने लिखा था स्किल्स एक्सप्लोरर। तो मैं सबमिट पे क्लिक किया, ये देखो नेम इज स्किल्स एक्सप्लोरर, दिस इज रिस्पॉन्स इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है, नल। कंटेंट टाइप आपने कोई सेट नहीं की हुई, ओके, जो रिक्वेस्ट आई है। एंड कॉन्टेक्स्ट पाथ क्या है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। कॉन्टेक्स्ट पाथ होता है जो आपके नाम रखा है अपने एप्लीकेशन का। एंड लोकेल नेम क्या है, डेस्कटॉप, मतलब जो आपके सिस्टम का नाम है वो आपको आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस इस तरह आप इनको सेट कर सकते हो। उसके बाद ये आपके हुए रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट के जरिए आप कितने काम हम आगे पास भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को सेंड रीडायरेक्ट के जरिए, राइट। अब नेक्स्ट, अब आपके पास क्या आ गया, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिस्पॉन्स। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा दिस इज रिक्वेस्ट, अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, दिस इज रिस्पॉन्स, राइट। सॉरी, मैंने यहां पर रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट लिख दिया ना, हम कर क्या रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे थे, रिस्पॉन्स मेंशन कर दिया था, रिस्पॉन्स अब हम करेंगे। ओके, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं यूज कर रहा हूं रिस्पॉन्स के लिए। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे रिस्पॉन्स होता है कि क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना। जैसे अगर क्रेडेंशियल वैलिड है तो उसको डैशबोर्ड पे ले जाना, होम स्क्रीन पे ले जाना, अदरवाइज लॉगिन पेज पे ले जाना। तो इसके भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड होते हैं, तो सबसे पहले तो हम रिस्पॉन्स यूज़ करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ये देखिए, हम गेट कंटेंट टाइप, कि हमारी कंटेंट टाइप क्या है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या होती है कि रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आपका जा रहा है। तो हमने कंटेंट टाइप ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट HTML, राइट। तो इसी फॉर्मेट में ये कंटेंट टाइप आपकी फिक्स हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे फंक्शन कवर अप हों। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं, गेट करेक्टर इनकोडिंग। ओके, तो इमीडिएटली मैं यहाँ पर अपना मैसेज भी चेंज कर देता हूँ, करेक्टर इनकोडिंग। नेक्स्ट हम यूज करेंगे, देखिए गेट बफर साइज कितना है, अभी हमने डिस्कस किया था। गेट लोकेल कितना है, गेट स्टेट कितनी है, राइट। गेट हेडर नेम क्या है, ये सारी चीज़ें हम इन रिस्पॉन्स से हम कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स की क्या मीनिंग होता है, रिस्पॉन्स से हम रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया लोकेल, ओके लोकेल। अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी पेज के ऊपर लेके जाना है जी मुझे अपना कंट्रोल, तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट राइट बनाऊँगा यहाँ पर, ये ऐसे मैं चाहता हूँ कि किसी पेज के ऊपर आ जाए,
कि इफ हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि मैं नेम प्रिंट करवा रहा था, अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूं इफ जो आपका नेम है, ये हमने यहाँ पर जो प्रिंट किया था, अगर रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर, अब ये क्या करेगा, ये आपको, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिक्वेस्ट, फिर से इसको मेंशन करते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ओके, तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो नहीं उठा रहा ये, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, इसको हमने क्या लिया था नेम। अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूं कि इक्वल्स, ये किसके है, इसके है ये स्किल्स एक्सप्लोरर के, ओके, तो ये क्या करे, ये रीडायरेक्ट कर दे, तो मैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज करूंगा इम्प्लिसिट, मुझे कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट इसका मेथड यूज करूंगा सेंड रीडायरेक्ट, जस्ट उसका नेम दे देना हमने फाइल का। अब मान लो, अब फाइल तो हमारे पास कोई है नहीं, कि थर्ड पेज तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या बनाते हैं, एक और पेज बना लेते हैं, हम उसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले के इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ये डिस्प्ले के ऊपर हो जाए, और मैं इसकी एक्सटेंशन भी लिखनी पड़ेगी JSP, और मैं डिस्प्ले के ऊपर क्या लिखता हूँ, दिस इज माई डिस्प्ले पेज, तो हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हम डिस्प्ले के ऊपर मूव हो चुके हैं, दिस इज माई डिस्प्ले पेज। तो गाइस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक फंक्शन की इंट्रोडक्शन दूं। तो यहाँ पर अगर स्किल्स एक्सप्लोरर में वहाँ पर मेंशन करता हूँ, ये कंडीशन यहाँ पे होगी, अदरवाइज क्या होगा, ये रीडायरेक्ट कर देगा, एल्स नहीं करेगा, ओके। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये देखिए रन फाइल, इसको किया, अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा है, इम्प्लिसिट वेब डॉट JSP है 32 पर आपके पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है, यस, यहाँ पर क्या आपके एक ब्रेस ज़्यादा हमने इंक्लूड कर दी, दैट्स वाई। अब गाइस जैसे ही एरर आया, एरर नहीं आना चाहिए, हम एक एरर के लिए एक वेब पेज डिस्प्ले करेंगे, इस एरर जो कि हमने आगे डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि एरर पेज को कैसे डिस्प्ले करते हैं अगर आपके पेज में कोई एक्सेप्शन आ जाए। अब जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई थी, ये यहाँ पर, ओके, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन ये एग्जीक्यूट करे, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया। अब यहाँ पर एक और ब्रेसिस डाल दी, लेट्स सी, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेकिन इसको हमें एग्जीक्यूट क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए इंडेक्स पेज, ये इंडेक्स पेज, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट इंडेक्स डॉट JSP, अब देखते हैं, अभी भी नहीं चला, जस्ट वेट, हमने इसको क्लोज किया, आई एम गोइंग टू रन इट, रन इंडेक्स पेज, और यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम कर दिया SS, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेम इज SS, ऑथेंटिकेशन टाइप नल, ये तो सारा रिक्वेस्ट आ गया, और नीचे क्या आ गया, रिस्पॉन्स, कंटेंट टाइप आपकी क्या है, टेक्स्ट HTML, करेक्टर कोडिंग क्या है, दिस वन, करेक्टर इनकोडिंग अगेन मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, आपका लोकेल क्या है, US। अब ये डिस्प्ले पेज पे नहीं गया क्योंकि मैंने यहाँ पर स्किल्स एक्सप्लोरर नहीं मेंशन किया। अब मैं इसको बैक करता हूँ, अब मैं कैपिटल में लिखता हूँ, वहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा था स्किल्स एक्सप्लोरर, अगर तो ये कंडीशन मैच कर गई, ये डिस्प्ले पर चला जाएगा, ये देखो जैसे ही कंडीशन मैच की, दिस इज माय डिस्प्ले पेज। तो गाइस ये क्या वर्किंग है, ये आपका रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स आपका इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो ये सारी वर्किंग कर रहा है। तो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने 3 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को कवर अप किया है, आउट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। नाउ मूव फर्दर आवर नेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, दैट इज सेशन। तो गाइस जो सेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने सबलेट में भी डिस्कस किया था कि जैसे ही कोई यूजर लॉगिन करता है, हर यूजर का एक सेपरेट सेशन बनता है, हर सेशन की एक यूनिक आईडी होती है। सेशन से पता लगता है कि यूजर कितने टाइम एक्टिव था आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर यूजर लॉगिन करके कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट भी हो जाता है, वो भी किसकी हेल्प से होता है, सेशन की हेल्प से होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम JSP में भी सेम करेंगे, बट यहाँ पर उसने रेडीमेड हमें ऑब्जेक्ट बना के दे दिया सेशन का, हमें सेशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो सेशन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस, इंस्टांस का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ javax.server.http session and behave exactly the same way that session object behave under Java servlet.
सो सेशन क्या है, सेशन ऑब्जेक्ट इज यूज टू ट्रैक क्लाइंट सेशन बिटवीन क्लाइंट रिक्वेस्ट, कि कितनी बार उसने रिक्वेस्ट की, तो वो सारी सेशन में उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। ए सेशन इज ए concept that represents series of HTTP request and response between specific browser and specific server, के बीच में कितनी बार रिक्वेस्ट है। सेशन आर मैनेज्ड बाय द सर्वर, सर्वर के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। क्रिएटेड बाय सर्वर व्हेन फर्स्ट रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम ए ब्राउजर, तो जैसे ही एक न्यू रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर आपका सेशन क्रिएट होता है। एंड न्यू होस्ट एंड स्टार्ट दी सेशन एंड असाइन इट एन आईडी, जैसे ही किसने रिक्वेस्ट की सेशन स्टार्ट हुआ, एक यूनिक आईडी उस यूजर को असाइन हो जाएगी, राइट। अब पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी यूजर चाहे उसकी आईडी चेंज नहीं होगी। तो दिस आईडी इज सेंड टू द ब्राउजर एज कुकी, तो वो आईडी रिस्पॉन्स की फॉर्म में आपके क्लाइंट के पास जाती है, उसके ब्राउजर में जाके स्टोर हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम वो जब रिक्वेस्ट भेजता है तो वो कुकी ब्राउजर के साथ ही, उसकी रिक्वेस्ट के साथ ही जाती है, तो पता लग जाता है ये आपका ओल्ड यूजर है, न्यू यूजर नहीं है। एंड रिमेंबर बाय द सर्वर। देन अब कुछ मेथड होते हैं सेशन के, जैसे गेट आईडी, सेशन डॉट गेट आईडी, ये आपको आईडी रिटर्न कर देगा। इनवैलिडेट, अगर आपको सेशन एक्सपायर करना है तो इनवैलिडेट कर देंगे। अगर यूजर न्यू है या ओल्ड है ये कैसे चेक करेंगे, इफ गेट आईडी इज नॉट नल तो हम क्या करेंगे कि आईडी प्रिंट कर रहे हैं, अदरवाइज सेशन को क्या कर देंगे, सेशन एंडेड, राइट। तो इस तरह आप आईडी चेक कर सकते हो गेट आईडी मेथड के साथ, राइट। उसके बाद सेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे सर्वर क्रिएट ए सेशन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द एट्रीब्यूट, क्रिएशन टाइम क्या है, आईडी क्या है, लास्ट टाइम एक्सेस्ड क्या है, मैक्सिमम इन एक्टिव टाइम अलाउ कितना है, कि कितने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपका लॉग आउट हो जाए। तो गाइस सेशन ट्रैकिंग टेक्निक के 4 मेथड थे जो हमने सर्वलेट में डिस्कस किए थे, तो सेम मेथड आप यहाँ पर भी कर सकते हो। वो कौन कौन से मेथड थे हमने डिस्कस किए थे, एक तो आपका कुकीज था, सेकंड आपका क्या था, हिडन फॉर्म फील्ड था, थर्ड आपका क्या था, हमने सेशन के साथ ही किया था, और फोर्थ आपका क्या था, URL रीराइटिंग। तो सेम कंसेप्ट आप JSP में यूज करोगे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, पर यहाँ पर आपको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिल गया, JSP में वहां पर आपको क्रिएट करना पड़ता था। सो ये कुछ मेथड हैं HTTP सेशन के, जैसे गेट एट्रीब्यूट, गेट आईडी जो अभी हमने डिस्कस किया, गेट लास्ट एक्सेस टाइम, गेट मैक्सिमम इनएक्टिव इंटरवल, तो कितने टाइम तक वो वहाँ पर एक्टिव रह रहा है, रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट द सर्वलेट कंटेन बिटवीन क्लाइंट रिक्वेस्ट बिफोर टाइमिंग आउट द सेशन, गेट एट्रीब्यूट, सेट मैक्सिमम एक्टिव इंटरवल। ये सारे फंक्शन किसके हैं, इज न्यू, क्या आईडी न्यू है या ओल्ड है, इससे पता लग जाएगा। अगर तो यूजर न्यू है तो ये ट्रू करेगा रिटर्न, अगर ओल्ड होगा तो ये फॉल्स करेगा। तो इस न्यू से पता लग जाएगा आपका जो यूजर है वो न्यू है या ओल्ड यूजर है। तो गाइस कि आपके सेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम फिर भी इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और मैसेज डिस्प्ले कर दिया नीचे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे दिस इज सेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ये देखिए सेशन। अब उसके बाद हम इस लाइन को कॉपी पेस्ट करते हैं, हम सेशन की आईडी को प्रिंट करेंगे सबसे पहले। तो गाइस बाय डिफॉल्ट जो सेशन होता है ना वो ट्रू होता है। ये देखिए ये पेज डायरेक्टरी के अंदर मेंशन होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सेशन ट्रू। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा ये एक्सेप्ट करेगा, ये ट्रू है जी। ओके, तो ये क्या मैं एक्सेप्ट करेगा कि ये ट्रू है। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ये देखिए। तो इस तरह आप सेशन आप यहां पर ट्रू फॉल्स कर सकते हो। अगर फॉल्स कर दोगे तो सेशन नहीं चलेगा। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं सेशन आईडी। आपकी सेशन आईडी क्या है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सेशन डॉट गेट आईडी। तो ये आईडी प्रिंट कर देगा। ओके, इसी तरह अब हम और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब गेट आईडी की जगह मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर यूज करता हूं गेट क्रिएशन टाइम। तो सेशन क्रिएशन टाइम क्या है, क्रिएशन टाइम
इस तरह हमने, और हम क्या यूज करेंगे, क्रिएशन टाइम, देन आपका क्या है, क्रिएशन टाइम, लास्ट गेट लास्ट एक्सेस टाइम, ये भी आप यूज कर सकते हो, गेट लास्ट सेशन लास्ट एक्सेस टाइम। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट किया। अब सर्वर कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो गाइस देखिए कितना इजी है इसको यूज करना, सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसे हमने सर्वलेट में डिस्कस किया था हमने। गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ओके, यहाँ पर मैसेज भी हम चेंज कर लेते हैं, सेशन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद एक और चीज़ करते हैं हम, जो इस सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, अगर आपने इनवैलिडेट करना है अपने सेशन को, ये देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनवैलिडेट। ये क्या करेगा, आपके सेशन को एक्सपायर कर देगा। अगर आपका सेशन एक्सपायर हो गया तो आईडी भी एक्सपायर होगी, सेशन इनवैलिडेट। अब मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर मैंने सेशन को इनवैलिडेट कर दिया, उसके बाद जब मैं इसकी आईडी यूज करूंगा तो आईडी चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि न्यू सेशन बनेगा। ओके, ये देखो सेशन आईडी, अब मैंने फिर से सेशन आईडी को प्रिंट किया। लेट्स सी कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो गाइस आई एम गोइंग टू अगेन रन इट। ये देखिए मैंने रन पर क्लिक किया इंडेक्स पेज के ऊपर, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन आई और मैं यहाँ पर ओनली स्किल्स लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वही पेज चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनेबल टू कंपाइल दी क्लास फॉर जीएसपी। देखो ये मैसेज एरर बार बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जैस्पर एक्सेप्शन। तो आपकी लाइन नंबर 45 पर एक्सेप्शन एक आ रही है, इम्प्लिसिट एक्सेप्शन 45 के ऊपर। ओके, इनवैलिडेट, एग्जैक्टली। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, साइन नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये प्रिंट नहीं करेगा इस चीज़ को। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्क्रिप्टलेट में लिखता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू साइन ही होगी, ये डायरेक्टली एक्सपायर कर देगा उसको। तो हमने क्या किया, इसको मैं स्क्रिप्टलेट के अंदर लिखा, ये देखिए सेमीकोलन। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। अब मैं इसको फिर से रन करने जा रहा हूँ। सी, अब हमारे पास क्या आएगी, एक आउटपुट स्क्रीन आई, इसको हमने क्लोज किया प्रीवियस वन को, एंड मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्किल्स सबमिट। अब देखो आ गई, ये रिक्वेस्ट आ गया, रिस्पॉन्स आ गया। अब देखिए सेशन आईडी आपकी लास्ट में क्या है, F2B। तो सेशन क्रिएशन टाइम, ये टाइम आ गया। उसके बाद लास्ट कब एक्सेस किया था, ये टाइम आ गया। ये मिली सेकेंड्स में होते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन का। उसके बाद मैंने सेशन एक्सपायर कर दिया, तो आईडी, अब देखो आईडी न्यू बन रही है या सेम बन रही है। मुझे लग रहा है आईडी आपकी बिल्कुल सेम है जो पहले वाली है। ये देखो न्यू F2B, राइट, क्योंकि रिक्वेस्ट उसी पेज के ऊपर है ना। अगर ये सेशन किसी और पेज के ऊपर हम बनाते एक्सपायर करने के बाद, तो आपकी जो सेशन आईडी है वो डिफरेंट बनती है। अभी ये सेम पेज के ऊपर है। अब मान लो मैं इसको एंटर करता हूं, फिर से रिक्वेस्ट आती है, ये देखो आईडी चेंज होगी, राइट, क्योंकि अभी हम एक्सपायर नहीं हुए, उसी पेज पे ही हैं। अगर किसी और पेज के ऊपर जाऊं फिर ये नहीं आएगा, राइट। तो गाइस ये आपके सेशन है, सेशन के थ्रू आप इसे गेट एंड सेट कर सकते हो। और हमने क्या डिस्कस करना था, यस हमने डिस्कस करना था कि हम अगर इसको इनवैलिडेट नहीं करते, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेशन में अगर मैंने कोई वैल्यू सेट करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, राइट, ये पूरे एप्लीकेशन में रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ABC और नेम, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी। यहाँ पर एक बेनिफिट है सेशन का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं वैल्यू में, राइट। तो मैंने ABC राहुल दे दिया नाम, और डिस्प्ले के ऊपर अगर ये जाता है, राइट, तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, नेम इज। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सप्रेशन टैग यूज किया, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट,
और मैंने इसको नेम क्या दिया था वहाँ पर ABC, तो ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा और मैं इस टैग को क्लोज कर रहा हूँ। ओके, तो नेम इज यहाँ पर ये सेव हो गया। लेट्स सी कि हमारे पास क्या एरर आ रहा है जो यहाँ पर ये रेड कलर का शो कर रहा है। ओके, अब गाइस मैं इसको फिर से रन करता हूँ। हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर हमारा हम एंटर करने के नेम स्किल्स एक्सप्लोरर तो वो डिस्प्ले पे जाएगा, राइट। स्किल्स एक्सप्लोरर कंडीशन लगाई हुई है, अगर ये मेंशन होगा तो देखो डिस्प्ले पे गया और सेशन ने अपनी वैल्यू प्रिंट कर दी, नेम इज राहुल। तो गाइस ये आपकी वर्किंग थी सेशन की। अब सेशन ट्रैकिंग टेक्निक टोटल 4 टाइप्स की होती है। हमने कौन कौन सी डिस्कस की थी? कुकीज के साथ भी कर सकते हो, हिडन फॉर्म फील्ड के साथ भी कर सकते हो, यूआरएल रीराइटिंग के साथ भी कर सकते हो, और सेशन जो हमने अभी किया इसके साथ भी कर सकते हो। तो गाइस ये आपका 4th इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट था। इसके हमने मोस्टली सभी फंक्शन को ट्राई किया कवर अप करने के लिए। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन। ये पूरी एप्लीकेशन को डिनोट करता है, जैसे आपका सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होता था सर्वलेट में। दिस इज यूज फॉर गेटिंग एप्लीकेशन वाइड इनिशियलाइजेशन पैरामीटर एंड मेंटेन यूजफुल डाटा क्रॉस होल जीएसपी एप्लीकेशन। गाइस हम क्या करते थे, वेब डॉट एक्सएमएल में मेंशन करते थे पैरामीटर, राइट, उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते थे, वही काम इसका है। यूज टू शेयर डाटा बिटवीन ऑल पेजेस दैट मेक अप एन एप्लीकेशन or user share the application data can be accessed from any JSP in the application via servlet context। जो servlet context काम करता था वो काम आपका यहाँ पर application implicit object करता है। So इसके कुछ मेथड है, get attribute name, get init parameter names, write log। तो ये सारे किसके मेथड हैं? ये सारे मैसेज हैं आपके एप्लीकेशन के। तो अब एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है गाइस, अगर आपको याद हो हम क्या करते थे, हम अपनी XML फाइल में यहाँ पर बनाते थे, एंट्री करते थे। अब यहाँ पर तो XML फाइल आपकी है नहीं, वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सर्वलेट नहीं बनाया। जैसे ही आप कोई सर्वलेट बनाते थे तो आपकी एक XML की एंट्री हो जाती थी, राइट। मान लो मैं कोई सर्वलेट बना रहा हूँ कि हमारी एक XML बन जाए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा सर्वलेट 1। ओके, मैंने इसको नाम क्या दे दिया, पैकेज का नाम पैक दे दिया। यहां पर देखो ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, तो मैंने फिनिश किया, यहां पर आपकी XML बन के आ गई। ये देखिए, अब अगर मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं तो मैंने किसी सर्वलेट के अंदर एंट्री नहीं करनी, मैं सर्वलेट के बाहर करूंगा XML के अंदर। तो मैं यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास क्या टैग्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट परम, राइट, कॉन्टेक्स्ट परम। अब इसका एडवांटेज क्या है, मैं किसी भी वेब पेज के ऊपर इस एप्लीकेशन में उसे एक्सेस कर सकता हूं। इसमें 2 टैग होते हैं हमारे पास, परम नेम एंड परम वैल्यू। मान लो परम नेम मेरा क्या है, मैंने यहाँ पर ईमेल लिख दिया जी, परम नेम है ईमेल, राइट। अब परम की वैल्यू क्या है, परम की वैल्यू हम उस ईमेल का एड्रेस लिख देंगे। तो परम वैल्यू को मैंने टैग ओपन एंड क्लोज किया, मैंने लिख दिया abc@gmail.com। ओके, तो इसको मैंने एक्सेस करना है। अब इसका एडवांटेज है कॉन्टेक्स्ट परम का, मैं इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं। मान लो ये डिस्प्ले है, मैं डिस्प्ले पे यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल इज, मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, एक्सप्रेशन टैग यूज किया, एंड मैं अब यहाँ पर एप्लीकेशन यूज करूंगा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, गेट इनिट पैरामीटर। वहां पर मैंने नेम क्या दिया था, मैंने यहाँ पे दिया था ईमेल, और मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगा एक्सप्रेशन टैग। अब ये एट्रीब्यूट कहां से एक्सेस हो रहा है, आपकी XML से, लेकिन मैं एप्लीकेशन के थ्रू कर रहा हूं। एप्लीकेशन का एक्सेस किसी भी पेज के ऊपर होता है आपके प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन में। लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। आई एम गोइंग टू रन इट अगेन फ्रॉम इंडेक्स पेज, रन दी फाइल, लेट्स सी। गाइस अगर आपको सर्वलेट आ गया ना तो आप JSP बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मैं यहां पर कैपिटल में लिख रहा हूं स्किल्स एक्सप्लोरर, सबमिट किया, ये देखिए नेम इज राहुल, ईमेल इज ABC। अब ये ABC कहां से उठाया, उसने web.xml से उठाया, जो कि मैंने एप्लीकेशन उसके सबसे आउटसाइड लिखा था कॉन्टेक्स्ट परम में। तो गाइस ये वर्किंग आपकी किसकी होती है, एप्लीकेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की। ओके, हमने ये मेथड यूज किया था गेट इनिट पैरामीटर। इसी तरह हम और मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं, इसका वर्जन क्या है, गेट सर्वर इंफॉर्मेशन क्या है, गेट एट्रीब्यूट हमने यूज कर ही लिया है, ठीक है ना, सेट एट्रीब्यूट भी यूज कर लिया। तो इसी तरह हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन। गाइस अभी आपने देखा होगा
मैंने काफ़ी बारी एप्लीकेशन को रन किया तो कि एक्सेप्शन आ जाती थी और बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है सिंपल यूज़र के ऊपर जब ये कोडिंग आ जाती है कि यहाँ पर एरर आया। तो एक सिंपली अच्छा सा एक डेकोरेटेड एक पेज आए, वहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। एंड पेज डायरेक्टिव में हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट इज एरर पेज ट्रू, राइट। सो उस पेज के अंदर हम एक्सेप्शन भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव यूज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर डिस्प्लेइंग द एरर मैसेज। This object is only available to the JSP page which has error page set is true, and this is used for getting the application wide initialization parameter and to maintain useful across the JSP। तो गाइस इस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एरर पेज होना चाहिए। मैं JSP का एक एरर पेज बना रहा हूँ, एरर पेज। मैंने यहाँ पर लिखा एरर पेज और मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, सॉरी, यहां पर लिखा सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां पर दे देते हैं। एंड यहां पर मैंडेटरी क्या है, हम पेज डायरेक्टिव यूज करेंगे उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट लेंगे इज एरर पेज ट्रू। इसकी वैल्यू हमें देनी पड़ेगी ट्रू के यही पेज है, यस, ये परमिशन देनी पड़ेगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें एक्सेप्शन भी बताए भी एक्सेप्शन कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एक्सेप्शन, ये देखिए ऐसे। तो एक तो हम इस पेज के ऊपर मूव कर जाएंगे, दूसरा एक्सेप्शन भी प्रिंट होगी कि एक्सेप्शन किस टाइप की है। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। अब जो डिस्प्ले है हमारी, तो हमने यहां पर क्या किया कि मान लो हमारे पास कोई एक्सेप्शन आती है। तो अब मान लो हमने यहां पर क्या किया था कि कुछ एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं कि एक्सेप्शन आए हमारे कोड में। तो हमने क्या किया, मैंने यहां पर 5 डिवाइड बाय 0 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ओके, मैंने लिख दिया इंट सी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 0। तो यहां पर एक्सेप्शन आने चाहिए क्योंकि किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड तो कर नहीं सकते। ये मेरा इम्प्लिसिट है। तो मैं इंडेक्स पे जा रहा हूं। तो मैं इंडेक्स पे गया, मैंने इसको रन किया, ये देखिए मैंने इसको रन किया, मैंने लिखा स्किल्स सबमिट। अब यहां पर आ गई एरर। अब हमारा एरर पेज क्यों नहीं चला, हमने तो एरर पेज बनाया था। क्योंकि जब आप पेज बनाओगे लेकिन एक्सेप्शन किस पेज पर आ रही है उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये शो किया था। ये देखिए, अब मान लो इस पेज पे हमें पता है एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैंने यहां पर इस पेज के ऊपर क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा एरर पेज का एड्रेस दूंगा मैं यहां पर, एरर पेज का एड्रेस। अब एरर पेज कहां पर है, एट्रीब्यूट होगा हमारे पास एक एरर पेज, यस दिस वन। तो मैं इसको एरर पेज का एड्रेस दे दूंगा। ओके, अब अगर एरर पेज आएगा तो इस पेज के ऊपर ये क्या कर देगा, उसे शिफ्ट कर देगा। अब मैं फिर से इसको रन करता हूं अपने इंडेक्स पेज के ऊपर। अब ध्यान से देखना, ये सारे बेसिक्स हैं जो हमने सर्वलेट सीरीज के अंदर किए थे। मैं यहां पर लिख रहा हूं स्किल्स सबमिट। अब देखो यहां पर क्या किया, ये दिस वेबसाइट कैन नॉट डिस्प्ले पेज। मैं इसको क्लोज करता हूं, काफी पेजेस ओपन हो गए, ये मिक्सअप हो रही है रिक्वेस्ट। अब मैं इसको फिर से रन कर रहा हूं, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा स्किल्स, अभी भी यही शो कर रहा है HTTP इंटरनेट कि उसको ये पेज ही नहीं मिल रहा, राइट। 500 इंटरनल सर्वर एरर, वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, वेबसाइट हैज ए प्रोग्रामिंग एरर। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, गो बैक टू द प्रीवियस पेज, इसको मैंने कुछ भी टाइप किया, अभी भी ये आ रहा है, राइट। अब इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के लिए आप एरर मैसेज भी शो कर सकते हो अपनी XML के अंदर। अब हर पेज में हम थोड़ी देंगे, राइट। अगर मैं इसके अंदर ही यूज कर दूं, एक टैग होता है हमारे पास, आई डोंट नो रिमेंबर एग्जैक्टली, एरर के नाम से कुछ होता है, एरर, यस एरर पेज।
ये देखिए, ये एरर कोड हो गया, एक आपकी होती है एरर पेज। तो एरर पेज आपका क्या है, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरा लोकेशन देनी पड़ेगी, इसका एक कोड होता है अलग कि इसको कैसे हैंडल करने हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर दे दोगे तो अगर एक्सेप्शन आई पूरी एप्लीकेशन में, अगर वो कोड एग्जीक्यूट कर गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो उस पेज के ऊपर मूव कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, एक्सेप्शन, आई डोंट नो एग्जैक्टली द टैग नेम। अगर आप यहाँ पर मेंशन करते हैं तो हम आपकी जो एक्सेप्शन आएगी यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट लेट्स सी, ये भी, इस चीज़ को भी मैं कवर अप करता हूँ। उससे पहले हम अपने इंडेक्स पेज के ऊपर जाते हैं कि जैसे ही मैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा हूँ कि हमने यहाँ पर मेंशन भी किया, ओके हमने इस चीज़ को कहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, आई थिंक मैंने डिस्प्ले में कर दिया था। ये आपका कौन सा पेज है, डिस्प्ले, ओके। ये आपका कौन सा है, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में एरर पेज, यस। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि अगर हम आपके पेज में कोई आए एक्सप्रेशन, आपकी एक्सेप्शन, तो उसको वो मूव ऑन कर दे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट्स सी, मैं इसको डायरेक्टली अब एग्जीक्यूट करता हूँ इस पेज को। अभी भी क्या आ रहा है, implicit object, this website cannot display the page mostly like causes website is under maintained। अब देखो एटलीस्ट ये तो है ना कि आपका वो कोडिंग वाला एरर नहीं आ रहा, ओके। तो इंटरनल एरर बता रहा है आपको 500 मीन्स दैट वेबसाइट यू आर विजिटिंग हैड ए सर्वर प्रॉब्लम विच प्रिवेंटेड वेब पेज फॉर डिस्प्लेइंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन HTTP एरर। तो मैं यहाँ पर इसका ब्राउज़र चेंज करके देखता हूँ, ये देखिए, लेट्स सी। अब मैंने क्रोम कर दिया, मैंने यहाँ पर राहुल एंटर किया, ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग गाइस। अब एरर पेज पे हमें ले गया, ये आई थिंक कुकीज की दिक्कत थी जो प्रीवियस पेज बार बार आ रहा था। अब मैंने अपना ब्राउजर चेंज किया, अगर एक्सेप्शन आई तो वो मुझे एक अलग पेज के ऊपर ले गया, उसने बताया कि मुझे एक्सेप्शन किस टाइप की आई है। तो सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो एग्जैक्ट आ रही है, ऐसा नहीं कि आपको कोड दिखाई दे रहा है। तो ये किसकी वर्किंग है, आपकी वर्किंग है ये एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की, जो अभी अभी हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट है आपकी पेज। पेज का ज़्यादा यूज नहीं होता, पेज एक्चुअली करंट पेज की इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर सकते हो। पेज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज ए रेफरेंस टू द करंट सर्वलेट इंस्टेंस converted servlet generated during translation phase from a GSP page. We can simply use this is in a place. I am not covering, इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि इसका बहुत कम यूज होता है। अब पेज कॉन्टेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेज कॉन्टेक्स्ट। तो गाइस पेज कॉन्टेक्स्ट एक ऐसी चीज है जो सभी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। इट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग पेज रिक्वेस्ट एप्लीकेशन एंड सेशन एट्रीब्यूट। ये सभी को एक्सेस कर सकता है, किसको, पेज एट्रीब्यूट को भी कर सकता है, किसी रिक्वेस्ट के एट्रीब्यूट को भी कर सकता है, एप्लीकेशन को भी कर सकता है, सेशन को भी कर सकता है। इट इज एन इंस्टांस ऑफ javax.servlet.jsp.page context। यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट you can find attribute, get attribute, set attribute and remove attribute at any of the below level। guys इसके ना 4 टाइप के स्कोप होते हैं कॉन्टेक्स्ट में, पेज कॉन्टेक्स्ट, रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट, सेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। आप किसी में भी वैल्यू सेट कीजिए, आपको स्कोप सेट करना पड़ेगा, स्कोप के अकॉर्डिंग आप पेज कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, ओके। अब पेज कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन बनाई थी, पहले तो मैं एक्सेप्शन रिमूव करता हूं, नहीं तो हर बार वो एरर पे चलता जाएगा, ओके। तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एक्सेप्शन, ये देखो इसको मैंने रिमूव किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड किया था, कहां पर, ये गेट पैरामीटर कर रहे थे ना हम यहाँ पर, ये देखिए, और हमने यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट भी किया था। कहाँ पे किया था, वहां पे मैंने ईमेल लिखा होगा, ये देखो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट मैंने यहां पर किया था, अगर आपको याद हो। अगर मैंने सेशन की के साथ सेट एट्रीब्यूट में एक और पैरामीटर भी होता है, अगर मैं यहां पर लिखूं, ये देखिए मैं यहां पर लिखूं पेज कॉन्टेक्स्ट, ओके। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट
यहाँ पर स्कोप आ जाएंगे उसके, कौन कौन से स्कोप आ जाएंगे, कैपिटल में आएंगे, ये देखिए। अब जो पेज कॉन्टेक्स्ट लिखना है, आपने क्लास का नाम लिखना है कैपिटल में, ये यहां पर पेज कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहां पर एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन स्कोप है। उसके बाद ये देखिए एप्लीकेशन स्कोप आपके पास आ गया, रिक्वेस्ट स्कोप आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे को सेशन स्कोप में आए, राइट, सेशन स्कोप में। तो मैंने सेशन स्कोप ऐड कर दिया जी यहाँ पे इसको। अब जैसे ही मैंने इसको सेशन स्कोप ऐड किया, मैंने इसको टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एरर, लेट्स सी व्हाट यहाँ एरर कौन सा है। हमने एट्रीब्यूट यूज किया, मेथड सेट एट्रीब्यूट क्या है कि रिक्वायर्ड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड एक्चुअल रीजन फॉर्मर आर्गुमेंट इन लेंथ। ओके, इसको मैं क्या करता हूं, यस। अब इसको मैंने क्लोज किया, इसको हमने पेज में लिखा पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट, मैंने लिखा यहां पर सेशन स्कोप। ओके, अब यहां पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, मेथड इंटरफेस कैन नॉट अप्लाई टू गिवन टाइप। रिक्वायर्ड आपको क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड चाहिए स्ट्रिंग कोमा ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग कोमा स्ट्रिंग। ओके, तो हम ये सेशन में ऐड कर रहे हैं, तो इसको मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन उसे ऑब्जेक्ट चाहिए। यहां पर उससे क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है राहुल में यहाँ पर स्ट्रिंग मिल रहा है, यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ये दिक्कत आ रही है। अगर मैं इस एट्रीब्यूट को, अब ध्यान से देखना, इस एट्रीब्यूट को हम किसी एप्लीकेशन में ऐड कर दें, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, सेट एट्रीब्यूट। अब देखो सेट एट्रीब्यूट क्या आ रहा है, इनिट एट्रीब्यूट आ रहा है एंड सेशन ट्रैकिंग मोड आ रहा है, राइट। ये सेशन की बात होगी। एंड अगर मैं सेशन की बात करूं, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, क्या इसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। हाँ, अब देखो ये सेशन है सेट एट्रीब्यूट, मैंने यहां पर लिख दिया ABC, जैसे पहले लिखा हुआ था, मैं कोई चेंज नहीं करता, मैंने अपना नाम लिख दिया राहुल। अब ये कहां पे जाएगा, अगर मेरी वैल्यू स्किल्स एक्सप्लोरर है तो डिस्प्ले पर जाएगा। तो डिस्प्ले के ऊपर मैं इसको प्रिंट कर रहा था सेशन से, अब मैं सेशन से नहीं करूंगा। अब मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, मैं यहां पर यूज करूंगा पेज कॉन्टेक्स्ट। ओके, मैं क्या यूज करूंगा यहां पर, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब सेकंड वाला देखिए ऑब्जेक्ट, सेकंड वाले में पहला हमने क्या लिखना है, उसका नेम ABC लिख लिया, और स्कोप लिखना है कि आपने इस वेरिएबल को किस स्कोप में ऐड किया था। तो मैंने इसको ऐड किया था सेशन स्कोप में, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन, ये देखिए सेशन। ओके, तो वहां पर अगर मैं बात करूं, हमने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट वेब पेज के ऊपर इसको मैंने सेशन में ऐड किया सेट एट्रीब्यूट के साथ। मेरे पास की है ABC, वैल्यू है राहुल, लेकिन जब मैंने इसको गेट किया अपने डिस्प्ले पेज पे, मैंने पेज कॉन्टेक्स्ट गेट एट्रीब्यूट की मैंने बिल्कुल सेम दी, इसको मैंने यहाँ पर क्या बताया, अपना स्कोप बताया, जो हमने हमें डिस्कस किया था। इनमें से ये थर्ड स्कोप है कि सेशन कॉन्टेक्स्ट के में ये ऐड हुआ था, तो पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैं इसको फेच कर सकता हूँ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहा हूँ, ये देखिए पेज कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी यूजफुल। किसी भी स्कोप के अंदर आप इसको फेच कर सकते हो। अगर सेशन में है तो सेशन में करेगा, अगर आपका रिक्वेस्ट में है तो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग टू स्कोप ही आपकी वैल्यू को ऐड करेगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रन इट। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, स्किल्स एक्सप्लोरर, क्योंकि वो वैल्यू मैच करनी चाहिए। ये देखिए नेम इज राहुल, ईमेल इज abc.com। तो ये राहुल कैसे आया, ये इसी के साथ ही आया जो हमने स्कोप लिखा था। तो इसी तरह आप किसी भी स्कोप के थ्रू इसको ऐड कर सकते हो। और मान लो मैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के जरिए मैं ये नहीं लिखता, मैं सेशन ही लिखता, मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन कि मैंने एप्लीकेशन में ऐड किया जी ये। अब जब मैं इसको यहाँ पर फेच कर रहा हूँ, मैं इसका स्कोप चेंज कर दूंगा। वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन में किया था ऐड, तो यहाँ पर स्कोप भी चेंज होना चाहिए, एप्लीकेशन स्कोप होना चाहिए, राइट। तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये स्कोप का ही सब फंडा है पेज कॉन्टेक्स्ट में। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्किल्स एक्सप्लोरर नेम इज राहुल। अब एप्लीकेशन तो किसी भी स्कोप में हो, उस स्कोप के अकॉर्डिंग आप पेज कॉन्टेक्स्ट के जरिए उसे फेच कर सकते हो। ये बेनिफिट है आपके पेज स्कोप का। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कन्फिग। कन्फिग बिल्कुल सेम है जो आपका सर्वलेट कन्फिग में हमने डिस्कस किया था। कन्फिग इज ऑफ टाइप ऑफ जावा सर्वलेट डॉट सर्वलेट कन्फिग। इट इज क्रिएटेड बाय कंटेनर फॉर ईच JSP पेज। इट इज यूज टू गेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। गाइस हमने एप्लीकेशन के किए थे, तो पूरी एप्लीकेशन यूज करने के लिए web.xml से, इसी तरह हम कन्फिग किसी पर्टिकुलर सर्वर के लिए होता है, उसके कुछ मेथड होते हैं, गेट इनिट पैरामीटर, गेट सर्वलेट नेम, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। उसी तरह आपके पास एक XML होती है जिसमें आप इसको मेंशन करोगे, बट यहां पर आप सर्वलेट के अंदर इनसाइड मेंशन करोगे। ये देखिए, मैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, सर्वलेट नेम URL पैटर्न, ठीक है। ये चीजें तो हैं आपके पास, तो ये जब भी आप किसी सर्वलेट को ऐड करोगे उसकी एंट्री हो जाएगी सर्वलेट के पास। अब इस टैग को कैसे ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ config.get सर्वलेट नेम। अगर इस config की ऐप से आप सर्वलेट का नाम भी प्रिंट कर सकते हो कि किस सर्वलेट में आप प्रेजेंटली हो। तो जो आपका config है उसके दो पर्पस होते हैं, एक तो आप सर्वलेट की इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि सर्वलेट का नाम क्या है, सर्वलेट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक जो पैरामीटर आप उस सर्वलेट में XML फाइल में मेंशन करोगे उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। गाइस फॉर एग्जांपल मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, ये देखिए, अब ध्यान से देखना, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा सर्वलेट नेम इज, और सबके साथ में ना हम एक BR टैग लगा देते हैं सो डेट हमें नेक्स्ट टाइम में शो हो आउटपुट। ये देखिए, तो सर्वलेट नेम मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा कन्फिग। कन्फिग लिखा, ये मेरे पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आ गया। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, गेट सर्वलेट नेम, मुझे सर्वलेट का नाम आ जाएगा। ओके, ये चीज मैं यहां पर इसको प्रिंट कर सकता हूं। लेट्स सी, अब मैं इसको फिर से रन कर रहा हूं। ये देखिए, अब हमारे पास एक आउटपुट आएगी, सेम वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूं, स्किल्स एक्सप्लोरर, ये मुझे डिस्प्ले पेज पर ले जाएगा। ये देखिए, आपका सर्वलेट नेम क्या है, सर्वलेट नेम इज JSP, राइट। यहां पर क्या आ रहा है, सर्वलेट नेम इज JSP। क्यों, क्योंकि JSP आगे ट्रांसलेट होता है आपके सर्वलेट के अंदर। इसी तरह आप काफ़ी चीज़ों के जरिए इसको एक्सेस कर सकते हो। मान लो ये आपका सर्वलेट है, जैसे मैंने सर्वलेट 1 था आपका, ओके। सर्वलेट जो आपका 1 है, ये हमने नेम एंड क्लास दिया, एंड इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ परम इनिट। ये देखिए, इनिट परम, ओके, इनिट परम। इसके अंदर अगर मैं परम लिखूंगा, परम नेम एंड परम वैल्यू, परम नेम एंड परम वैल्यू। अब परम नेम क्या है, मान लो मैंने लिख दिया CGC, यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया MCA, ओके। तो CGC को मैं गेट कर सकता हूँ इस परम नेम के साथ। अब लेकिन ये सर्वलेट के अंदर ही यूज कर सकते हो। ये सर्वलेट कौन सा, सर्वलेट 1, तो सर्वलेट 1 के अंदर ही यूज करते हो, कहीं और नहीं यूज कर सकते। तो ये मेरा सर्वलेट 1 है, तो मैं यहाँ पर एक चीज प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, out.println, हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट किया, हमने यहाँ पर लिख रहे हैं। अब सर्वलेट कन्फिग का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो कैसे बनाओगे, ये देखिए, सर्वलेट, वहां पर तो रेडीमेड मिल जाता था कन्फिग, यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। गेट सर्वलेट कन्फिग, यस, इसका एक मेथड क्या होता था, गेट सर्वलेट कन्फिग। अब इसका एक पैरामीटर होता है इनिट, गेट इनिट पैरामीटर। तो इसके अंदर मैंने वो नेम दे दिया अपना,
अब मैंने CGC दे दिया तो क्या प्रिंट होगा, आपका प्रिंट होगा MCA, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख लिया। मैं इसको कट करता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं इसको, ये ऐसे। ओके, आउटडोर प्रिंटलन, इसको हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, इसको सेमीकोलन लगाता हूँ, ऐसे चला जाएगा। अब अगर मैं इस सर्वलेट को करूँगा, क्योंकि XML के अंदर मैंने एंट्री की है कि इसका परम नेम CGC MC है, इनिट परम, मतलब इस सर्वलेट के अंदर ही मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए गाइस, MCA वैल्यू आ गई, सर्वलेट एंड इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो गाइस इसी तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस आई होप ये आपको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे। टोटल 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर विद ईच एंड एवरी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट विद suitable example. If you like our video, kindly like it, share with your friends. Thank you so much and subscribe our channel. Thank you so much.